अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर। बदर शहर अल्लाह ताला ने आज मौका दिया देखने का। बदर जहाँ पहली जंग अजीम हुई। जी शेख मोहतरम, शेख मोहतरम। अल्लाहु अकबर। शेख मोहतरम, हम इस वक्त जो है ना वो बदर शहर में है। जी जी। बदर जुग्राफियाई लिहाज से ये ज़िला है जी, और सूबा मंतका है अल-मदीनतुल मुनव्वरा। जी जी। इसकी आबादी कमो बेश आज के लिहाज से जो है ना वो आप कह लें कि 80,000 के करीब है माशाअल्लाह। तो ये दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी बड़ा तारीखी शहर है जी। दीनी एतबार से अगर बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र फरमाया वाला क़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, हमने आपकी मदद की बदर में जब तुम कमज़ोर थे। अल्लाहु अकबर। और इस बात के अंदर कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं कि अल्लाह ताला ने मक्के और मदीने के बाद इस्लाम को बदर से तक़वियत दी है। अल्लाहु अकबर। बदर से पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। जिस तरह के आका अलैहिस्सलाम की मशहूर व मरूफ दुआएं हैं। दुआ है बिलखसूस जो मस्जिद हदीस के अंदर की गई कि अल्लाह ये मुट्ठी भर 313 लेके हाजिर हो गए, अगर आज ये कट गए, ये शहीद हो गए, क़यामत तक तेरा नाम नहीं लेना किसी ने। तो अल्लाह ताला ने उन 313 की मदद फरमाई, 1000 के मुकाबले में सलामत रखा, फतह दी और इस्लाम को तक़वियत दी और इस्लाम को गलबा दिया। अल्लाहु अकबर। तो ये मक्के और मदीने के बाद इस्लाम की पैदाइश का तीसरा जो है ना वो तीसरी जगह है। अल्लाहु अकबर। दुनियावी एतबार से इसलिए कि ये उस ज़माने से ही एक तिजारती शहर है। जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया, बदर को बदर इसलिए कहते हैं कि या तो ये यहाँ पे जो कुओं का मालिक था उसका नाम बदर था जी, या फिर सबसे बड़े कुएं का नाम बदर था, या फिर जो है ना वो कुएं इस कदर साफ़ और शफाफ थे कि जब 14वीं के चाँद बदर की रोशनी पड़ती थी तो कुएं नज़र आते, चाँद नज़र आते थे कुओं में से। राज कौल के मुताबिक ये बदर जो है वो कुओं के मालिक का नाम था। अच्छा। आका अलैहिस्सलाम यहाँ पे जब आए थे तो जंग की नीयत नहीं थी। अच्छा। ना ही जंग के वसाइल थे और ना ही जंग के इंतज़ामात थे। जी जी। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के मशवरे पे और अपनी सवाबदीद की वजह से अबू सुफियान का काफिला रोकने के लिए आए थे। जी। जब बताया गया कि अल्लाह के रसूल लोगों ने, इन लोगों ने, कुरैशियों ने, अहले मक्का ने हमें अपने घरों से निकाल दिया, दर बदर किया और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ हमारे ही इलाके से गुजर के ये तिजारत करते हैं, क्यों ना इनको रोका जाए। हाँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैशी लोग जो है वो साल के अंदर 2 टूर करते थे तिजारती, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में। ऐसे जी। गर्मियों का जो उनका टूर होता था ना वो शाम की तरफ होता था क्योंकि शाम ठंडा इलाका था। जी जी। और सर्दियों में जो वो टूर करते थे वो यमन जाया करते थे, यमन गर्म इलाका था। जी जी। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेके, जो कि 900 ऊँटों के ऊपर मुश्तमिल था, उसके ऊपर सोना चांदी अनाज सब कुछ था, सन 2 हिजरी के अंदर शाम गए। जी। मुसलमानों को खबर मिली, आका अलैहिस्सलाम ने जसूस भेजे, पता चला जी कि काफिला बदर से गुजर गया है शाम की तरफ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ से मदीना से ही 2 सहाबियों को भेजा, तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को, कि जाओ जाके उमलज पता करके आओ। उमलज जिसको उस वक्त वादी नुखबार कहा जाता था, और वहाँ पे क़िस्त बिन मालिक अल-जुहनी नामी आदमी रहता था जो कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त दोस्त भी था और इस्लाम के करीब था। सहाबा किराम वहाँ पे गए, मुखबरी की, पता चला काफिला गुजर गया है और तकरीबन फलां तरीक को उनकी जो है ना वो जो वापसी वो मुतवक्की है। नबी अलैहिस्सलाम को इतला दे दी गई। आका अलैहिस्सलाम 313 का लश्कर लेके जो है ना वो बदर में आए उनका रास्ता रोकने के लिए। जी जी। कहा जाता है जी कि नबी अलैहिस्सलाम इन 2 पहाड़ों के दरमियान से आए थे। अच्छा। ये जो इलाका है ना जी, इसको वादी बदर भी कहते हैं और इसको वादी ज़फ़रान भी कहते हैं। ये यानी खंबे के पीछे जो यहाँ जो है इस वादी का नाम है वादी खुशबी, इसको बोलते हैं, खुशबी इलाका है ये। हाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे जो है ना वो पड़ाव डाला। अच्छा जी। नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो यहाँ पे पड़ाव डाला
कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम बदर में जंग के लिए आए थे तो आपने दब्बतुल हन्नान को अपनी दाईं तरफ छोड़ा था। ये दब्बतुल हन्नान है जी, ये हन्नान जी, पूरे का पूरा पहाड़ रेत का पहाड़ है। हाँ हनान, हनीन से, हनीन कहते हैं सुरसुराहट को। हाँ ये जब गर्मियों में रेत से रेत टकराती है, हवा चलती है, तो इसमें से जो ना वो सुरसुराहट आवाज आती है, अच्छा गुनगुनाहट की आवाज आती है। हाँ और वो सामने है जी उस तरफ, उसको कहते हैं दब्बतुल बरका। हाँ हाँ जी, दोनों कलर हो रहा है जी। वो पहाड़ जो है ना, वो पहाड़ और रेत के ऊपर मुश्तमिल है, उसमें मिक्स है, यानी पत्थर और रेत, ये खाली रेत का पहाड़ है। हाँ बहरहाल आका अलैहिस्सलाम यहाँ पे रुके और यहाँ से रुकने के बाद आपने यहाँ से 2 आदमियों को जासूसी के लिए भेजा। उनके नाम थे बसबस बिन आमर अल जोहनी और अदी बिन रगवान अल जोहनी। जोहैना कबीले के थे। और जोहैना कबीले का जो असल है ना जी, वो उमलज है। यहाँ से आप अगर आप कल जाएंगे तो जो उमलज शहर है, जिसको वादी नुखबार उस वक्त कहा जाता था, वो जो है ना वो इलाका था उनका, यानी इस इलाके के वो रहने वाले थे। तो आपने उन दोनों सहाबियों को यहाँ से भेजा कि जाओ बदर शहर, जहाँ पे हम जाएंगे, मस्जिद रीश है जहाँ पे पानी के कुएं हैं, पड़ाव है, वहाँ पे जाके पता करके वो काफिला गुजरा या नहीं गुजरा जी। तो जब वो दोनों साहब वहाँ पे गए, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, गए भी देखा कि 2 औरतें या तो वो तिजारत के लिए आई थी बाहर से, या फिर अहले बदर ही थी और पानी भरने के लिए गई थी। आपस के अंदर झगड़ा कर रही हैं, एक दूसरे से पैसे मांग रही है। उसने कहा आप रुको, 2 दिन के बाद काफिला आएगा, मेरा खामद तिजारत करेगा, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। पता चल गया काफिला नहीं गुजरा। उन्होंने आके वापसी नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला कर दी, अल्लाह के रसूल काफिला नहीं गुजरा। वहाँ से जो है ना वो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी कायद थे बहुत बड़े, उनको भी जासूस से पता चल गया कि बदर के मुकाम पे जो है ना वो आका अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ आए हैं, हमले का खदशा है। अच्छा, यहाँ यहाँ से जो है वो 40-45 किलोमीटर राइस शहर जो है वो सहर समंदर, वहाँ पे जो है ना वो उनको काफिले को रोका उन्होंने, और वहाँ से जमजम बिन अमर अल गफ़ारी नामी को तेज़ तरीन घोड़ा दे के मक्का भेजा कि जाके अबू जहल को बताओ, जो सरदार कुरैश है, कि जो है ना वो हमला हो गया, काफिले पे मदद के लिए आओ। और ख़ुद जो है वो अकेला घोड़े पे सवार होके वहाँ बदर में आया जहाँ पानी के कुएँ थे। तो जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मजदी बिन आमर अल गफ़ारी जो कुएँ का निगरान था, उससे पूछा कि यहाँ पे आपने नए लोग देखे हों, लश्कर देखा हो? उसने कहा जी मैंने ना लश्कर देखा है ना लोग देखे हैं, कल 2 आदमी थे, गरीब थे, मेरे लिए अजनबी थे, तो पता नहीं कहाँ से आए थे, किधर गए, कहाँ रुके थे? बोला वहाँ पे फलां जगह पे, निशानदेही की। अबू सुफियान वहाँ पे गए, जाके ऊँट की मेहनी उठाई, तोड़ा, खजूर की गुठली निकली, फिर मैं मुझे अल्लाह की कसम के ये जो है ना वो मदीने के ऊँट है। इस जगह जी, इस जगह वो पड़ाव था, ये इस जगह पड़ाव था नबी पाक अलैहिस्सलाम का जी। फिर वहाँ से जो है ना वो अबू सुफियान ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जाके जो है ना वो आपने काफिले को साथ लिया और सहल समंदर के साथ साथ निकल गए जी। तो बिल उद्वत दुनिया वहुम बिल उद्वत कुस्वा वरकू अस्फला मिनकुम, तुम उद्वत दुनिया में थे, ये इलाका सारा उद्वत दुनिया है, ठीक है ना। वहुम बिल उद्वत कुस्वा, ये दरख्तों मकानों की उस तरफ जो है पहाड़ की नजर आएगा, वादी हमरा, उसको जबल हमरा बोलते हैं, तो वो वादी कुस्वा था। वरकू अस्फला मिनकुम, और काफिला जो है ना वो नीचे से गुजर गया, ये नीचे मरा। हाँ जी। अहले इल्म कहते हैं कि बदर की ये कैफियत है, इद अंतुम बिल उद्वत दुनिया, जब तुम मदीने की करीब वाली जगह पे थे और वो मदीने से दूर वाली जगह पे थे। वरकू अस्फला मिनकुम, और जारी बात है जो समंदर होता है, साहिल होता है, वो 0 पे होता है नीचे, तो काफिला नीचे से गुजर गया। अल्लाह ताला ने ये नक्शा खींचा है कुरान में। तो भारत यहाँ पे जब जो है ना वो फिर काफिला जहाँ पे जो है ना वो जब पता चला कि काफिला गुजर गया है नबी अलैहिस्सलाम को, और अबू जहल 1400 का लश्कर लेके जो है ना वो आ रहा है हमले के लिए, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पे परेशान हुए, सहाबा किराम से मशवरा किया जंग के बारे में, मुहाजिरीन ने रजामंदी का इजहार किया। आका अलैहिस्सलाम की खबर जो नजर थी ना वो अंसारी सहाबा पे थी। फिर अंसारी सहाबा में से बड़े बड़े उनके कायद हज़रत साद बिन मुआज़, मुआज़ इब्न जबल, साद बिन उबादा, और इसी तरह जो है ना वो मिक़दाद बिन अमर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी नज़रें हमारे ऊपर है, आप समझते शायद हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जो कहेंगे कि आप और आपका रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है, आप हमें हुक्म दे हम समंदर में जो है ना वो घोड़े दौड़ा देंगे, बल्कि अगर आप हमें हुक्म देंगे तो हम बरकुल गमात, जहाँ पे हमारे 20 कबीले दुश्मन रहते हैं, वहाँ पे चले जाएंगे। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जो है ना वो खुशी के आसार आए, बशाशत आई,
और साथ ही फिर जो है ना वो अल्लाह ताला ने कहा जाता है कि इस मुकाम पे दोनों पहाड़ों के दरमियान में जो है ना वो फरिश्तों का नुज़ूल किया। यानी यहाँ ये सामने, ये सामने वो जो पहाड़ है हाँ, इसको दब्बतुल बरका भी कहते हैं, जबल हाँ, बरका भी कहते हैं, जबल मलाइका भी कहते हैं। हाँ, दोनों पहाड़ों के दरमियान में, लेकिन उसका रुझान परले पहाड़ जो है ना वो बरका की तरफ था, उस तरफ था, रेत वाला पहाड़ नहीं, दूसरी तरफ। ठीक है। हाँ, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम साहबा कहते हैं हमने फरिश्ते देखे तो नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खुशखबरी सुनाई तो हमने ऐसे महसूस किया जैसे शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट होती है। अल्लाह तो अकबर, फिर जो है ना वो हम यहाँ से बदर गए। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। बदर जाके फिर ये जो वादी है इसका नाम है वादी बदर। अच्छा, और वो पहाड़ों के साथ जहाँ चल वादी के आई गए। है उसका नाम है वादी सफरा। हाँ, यहाँ पे ये दोनों वादियाँ मिली, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने जाके जो है ना पड़ाव डाला था। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। मतलब जंग की तरतीब और जंग का ऐलान और यहाँ- जंग का प्रोग्राम यहाँ बना था। यहाँ बना जी और कुसबा दुनिया सारा वो ये मंजर है, ये है वो जी हकीकत। जी। यहाँ पे फरिश्ते नाज़िल हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जी मान ताज़ा से गए। यानी सहाबा कराम 313 मोहम्मद रसूल सल्लम इसी पीछे वो उन्होंने तैयारी की, तरतीब दी, यहाँ से गुजर कर गए। इस रोड पे नहीं, मतलब इस इलाके से हाँ, गुजर के इस जगह से, यहाँ से ही, इस जगह से। अल्लाह अकबर। आगे वो बदर का वो सामने जी जबल हमरा है वो सामने, और उसके नीचे भी एक रेत का पहाड़ नजर आ रहा है ऐसे जी। जिसको दब्बा इत्मान कहते हैं। ये 3 दब्बे हैं बदर के अंदर। अच्छा, दब्बा हन्ना, उसकी हिस्ट्री ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम यहाँ से गए ना, वो उदतुल कुस्वा है हाँ, वो इलाका उदतुल कुस्वा है। हाँ, ठीक है जी। नबी अलैहिस्सलाम जब जहाँ पे गए ना यहाँ से, हाँ जी। तो आपने वहाँ पे पड़ाव डाला जहाँ पे वादी बदर और वादी सफरा आपस में मिल रही हैं, अच्छा, यानी मस्जिद अरीश से थोड़ा आगे जाके। हाँ, वहाँ पे जो है ना फिर आपको आदमी मिले, पूछा लश्कर आया है, कहा जी लश्कर आया है, मक्के कितने आदमी हैं, कहा जी बिल्कुल तो नहीं पता लेकिन इतने हैं कि एक दिन 9 ऊँट ज़िबा करने पड़ते हैं, दूसरे दिन 10 ऊँट। अल्लाह अकबर, ऐसा ने फरमाया कि जो है ना उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान। अल्लाह अकबर, हाँ जी। अल्लाह और फिर अकबर। वहीं पे जो है ना वो आपकी मुलाकात हुई कि सुफियान अज़म्मरी अल-कनानी आदमी से, जो बूढ़ा था। हाँ, उससे पूछा कि बताओ लश्कर आया है कोई? उसने कहा जी कि आप कौन हो? कहा मैं अपना तारुफ बाद में करवाऊंगा। हाँ, उसने कहा मेरी इत्तला के मुताबिक मक्का से भी लश्कर आया है, मदीने से भी लोग आए हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर ये बात सच है तो मक्का वालों को इस वक्त जबल हमरा के पीछे होना चाहिए, हाँ, और मदीने वालों को वादी ज़फ़रान में होना चाहिए, यहाँ से अच्छा। हम आ रहे हैं जिस वादी से। हाँ, तो बेआईन ही उस वक्त दोनों ग्रोह जो है वो अपनी अपनी जगह पे कायम थे। अच्छा, बाद में जब पूछा उसने दिया आप कौन है? फरमाया नहनु मिनल माई, हम पानी से हैं, अल्लाह पानी से अकबर, हमारी तकलीफ हुई है। अल्लाह आप ये अकबर, बात कह के चल दिए। अल्लाह फिर वो अकबर। अपनी पड़ाव वाली जगह पे आए, तो आके फिर वहाँ से सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं या अल्लाह का हुक्म है? कहा नहीं, अपनी मर्जी से। फरमाया कि हमारा मशवरा ये है पीछे चलते हैं जहाँ पे कुएँ हैं, हाँ, कुओं के करीब पड़ाव डालते हैं, हाँ, कुछ कुएं बर्बाद कर देते हैं, कुछ कुओं के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वो आएंगे पानी नहीं मिलेगा, हाँ, दिक्कत होगी, मुकाबला आसान हो जाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से उठ के जो है ना वो पीछे आए और मस्जिद अरीश पे आके साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके मशवरे से और उनके जो है ना वो उनके मशवरे से आपके लिए खैमा बनाया गया। अरीश अल्लाह अकबर। अरश से है, अरश का माना छप्पर, खैमा जो है ना वो लकड़ियों का और खजूर के पत्तों का आपके लिए खैमा बनाया गया। फिर वहीं पे आपने इबादतें की और वहीं पे आपने फिर बैठ के क़यादत की। वहीं पे आप इबादत कर रहे थे रात को कि नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अल्लाह के रसूल आपकी हालत देख के मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ से सहाबा कराम को लिया और कहा आओ मैं आपको बताता हूँ उत्बा कहाँ पे कत्ल होगा, शैबा कहाँ पे, वलीद कहाँ पे। हाँ जी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के हौसले जो है ना मज़ीद बुलंद हो गए। शेख ये पुराना बदर शहर है, जी ये पुराना वो न्यू है ये सारा? असल ये सब नई डेवलपमेंट है। हाँ, ये पुराना है शहर, ये असल है, जी ये सारे पुराना इलाका है, ये असल बदर। ये असल बदर है। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। 80,000 लोग रहते हैं। पुरानी बात है ये।
सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ तो पुराने आसार भी होंगे जरूर, है ना जी? बस वो दो हैं, मैं इंशाल्लाह असर के बाद आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह। एक सूख कदीम है और एक सकन कदीम है, बस और अच्छा। कोई नहीं है। ये खजूरें तो लगती रही थी। ये कब्रिस्तान जंग को हुए 1443 साल हो गए ऐसे जी। अभी 1445 जा रहे हैं ना हिजरी। ये शायद कब्रिस्तान है ये कब्रिस्तान है। इसी में ये सारा जो है ना वो मकबरा शुहदाए बदर। ये सहाबा के नाम लिखे। ये सहाबा किराम जो इस जंग में शहीद हुए थे। फोटो तार के मैंने भेजो उतर के करीब जाके। अच्छा सॉरी। ये सहाबा किराम जो बदर में शहीद हुए, ये उनके नाम बड़े जली हरफों में लिखे हुए हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। यहाँ के दफन हुए, अल्लाह इंसाफ से राज़ी हो गया। रज़ी अल्लाह अन्हु। शाह साहब ने फरमाया कि ये पुराना कब्रिस्तान है और लोगों को भी यहाँ दफनाया जाता है। अब एक नया कब्रिस्तान है दूसरी तरफ। तरीक़ेकार है उनका एक। जी। वो चले जाते हैं, लेकिन असल जो एरिया है ना शेख साहब, हाँ कब्रें तो ना ही नजर आती हैं और ना ही निशानदेही है। हाँ जी, पुरानी बात है। हाँ जी, लेकिन शेख साहब वो सामने जो बड़े कीकर नजर आ रही है ना जी, हाँ वो पहाड़ है ना, पहाड़ी। हाँ जी। पहाड़ी के साथ कीकर है। हाँ, उस कीकर की जड़ में आप कह लें, उसके साए में जो कब्रें हैं ना जी, वो सहाबा उस एरिया में सहाबा किराम दफन हुए हैं। ये सामने वाला सामने, बिल्कुल सामने। हाँ जी। ये दो की करें ऊपर की कर है यहाँ। जी। इनके साए में, यानी ये पुराना है, बाकी फिर बाद में बनी। हाँ, बाकी ये कब्रें बाद में उनके सहाबा किराम की कब्र भी इसी तरह है जिस तरह ये हाल है। हाँ जी। हज़रत उबैदा बिन हारिस जो है ना, वो रास्ते में जख्मी शहीद हुए थे मदीना वापस होते हुए। अब तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जी। अस्सलाम वालेकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। चलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुनाओ जी ऊंची तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये पुराना बदर शहर है, पुराना है जी। और ये जो इलाका जो आपकी दाई तरफ है, जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं, जी। इन घरों की, इस कॉलोनी का नाम है हय्यु सादात। माशाल्लाह। असल सैयद लोग, सहाबा की औलाद हैं ये हैं। हाँ जी, इनके आज भी मकीम के आगे सैयद भी लिखते हैं ये आप आखिर में, और आखिर में शरीफ भी लिखते हैं। अच्छा, ये सैयद और शरीफ दोनों कबीले आले रसूल हैं जी। हमारे एक मुदीर साहब हैं, अल्लाह उनको सैयद सलामती वाली ज़िंदगी है, खुश रखे। वो कोई भी तोहफा जिसमें ऐसा हो कि शायद ये सदके ज़कात के पैसों से होगा, वो नहीं लेते। लगता ही नहीं। ये शेख मस्जिद अरीश है, मतलब ये मस्जिद अरीश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इसकी वीडियो अकबर। बना लें, फिर नमाज में इंशाल्लाह आपको मगरिब इशा यहीं पे पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। अभी भाई ने भी वापसी करनी है। हाँ जी, ओके जी। तो फिर शेख साहब यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम आए, और राजे कौल के मुताबिक ये कलीबे बदर है जी। अल्लाह अकबर। यहाँ पे जो 24 सरदारों को नबी अलैहिस्सलाम ने फेंका था, हाँ, अबू जहल वगैरह सब कुछ, उतबा शैबा, फिर बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे इधर खिताब भी किया था जी। अभी सर निशान खत्म हो गया। हाँ जी, निशान खत्म हो गए जी। मैं इसे देखना चाहता हूँ। असर के बाद देखेंगे। असर के बाद देख लेंगे। ओके, यानी यहाँ थे जी। और ऊपर खड़े होकर उनको मुखातब, ये वो जगह है। कहा जाता है जी, ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन राजे कौल यही है। मकसद यहाँ ही होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ ही होगा यही ऐसे। अल्लाह
जहाँ वो जंग हुई थी। जी जी, ये इलाका है जी, वो सामने जो पहाड़ी है, ये उद्वत कुस्वा है। हाँ, वो जबल हमरा है, उसके पीछे बैठ के लश्कर ने पड़ाव डाला था, फिर सामने आए थे काफरों ने। ये क्या है, ये बात क्या है? नहीं, मैदान जंग है जी ऐसा। फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो सहाबा इकराम, सॉरी, ये मैदान जंग है जी। अल्लाह अकबर। वो जहाँ पे मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है, वहाँ पे दोनों वादियाँ आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पे आपने उस जगह जी कितनी दूर? हाँ जी, उसके बाद फिर आप पीछे आए, ठीक है अच्छा, ना? यानी जंग वहाँ हुई थी? नहीं सर, जंग यहाँ पे पहले आप वहाँ जहाँ से हम चले हैं ना जी, हाँ, वहाँ से आए थे, आपने पड़ाव उधर डाला था आगे जाके, हाँ, वादी के आखिर में। ठीक हो गया। फिर सहाबा किराम के मशवरे से कि अल्लाह के रसूल, हमारा मशवरा ये पीछे चलते हैं जहाँ पे कुएं हैं, कुएं यहाँ पे थे। हाँ, तो फिर यहाँ पे आके जो है ना, वो आपने पड़ाव डाला। और ये जो मस्जिद अरीश है, कहा जाता है कि बेज़ब्त कुब्बे के नीचे, जो कुब्बा नजर आ रहा है ना ऊपर, जी 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 जी, इसके नीचे जो जगह है, वहाँ पे आपके लिए खैमा लगाया गया था। अल्लाह अकबर। ये उद्वत दुनिया है, और वो सामने उद्वत कुस्वा, ये पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, हाँ, ठीक है ना। इनके ऊपर जो है वो कुफार ने आके पड़ाव डाला था। फिर अल्लाह ताला का जो यहाँ पे एक नक्शा है जंग का, कि तुम नीचे थे, थोड़े थे, आपको उनकी नज़रों में ज्यादा कर दिया, और उनको आपकी नज़रों में कम कर दिया, ठीक है जी, ताकि दिल साबित रहें। और साथ ही फिर अल्लाह ने जो है ना, वो यहाँ पे बारिश नाज़िल की, वो जगह फिसलन वाली बन गई, उनका गुरूर टूट गया, और यहाँ पे मुसलमानों के कदम मजबूत हो गए। अल्लाह अकबर। फिर यहाँ पे जो है ना, वो जंग हुई। 1.5 से 2 घंटे का मार्का था जी। 70 जो है ना, वो काफर इसमें मारे गए, 70 काफर कैदी हुए, 14 सहाबा इकराम इनमें शहीद हुए। 13 सहाबा इकराम की वफात यहीं पे हुई, शायद यहीं पे दफनाया, और उबैदा बिन हारिस को जो है ना, वो रास्ते में दफनाया जी। अल्लाह, हमारा जगह पर। हाँ जी। अल्लाह। अभी वो कलीबे बदर किधर है? ऑथेंटिक बात वही है कि हुई है, हाँ, वही है। लेकिन बहुत सारे हमारे अपने भी अहले इल्म, खुतबा हजरात और बाकी लोग तो हैं ही हैं, वो इसी मैदान में आके मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर कहते हैं जी, ये यहाँ पे कलीबे बदर है, यहाँ पे कलीबे बदर है। मिसाल के तौर पे वो सामने एक छोटी सी ढेरी नजर आ रही पत्थरों की, बिल्कुल, हाँ जी, दरमियान में, ये लोगों ने मार मार के ना ढेरी बनाई है कि यहाँ पे अबू जहल की कब्र है। अच्छा, बाज लोग जो है वो इस नए, मतलब एक किस्म का नया नजर आ रहा है ये सामने, ये खंडा सा जी, कुआं सा, कि इसमें जो है ना, वो सहाबा के नाम, इसमें जो है ना, वो कलीबे बदर है। ये बातें दलील से खाली है। शेख मोहतरम, ये तरीकी जगह ऐसा लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बना रहे, बैठी पड़ी रहे, है ना? शेख साहब ये फीलिंग कर रहे हैं जी, इनके ऐसा नहीं है, ये सारा हमारी नजरों के सामने अभी 3-4 साल के अंदर ही हुआ है। ये सारा मैदान ही है जंग का, इसी तरह मैदान था इधर। अच्छा, मैदान जंग का जो है ना, रुख इस तरफ है ऐसे, हाँ, वो सामने उद्वतुल कुस्वा और ये दुनिया, ये भारत, ये सारा ये इलाका मैदान जंग था। ये तो नहीं था कि जो है ना, वो 2-4 एकड़ में जंग हुई थी, सारी बात है। हाँ जी। और नबी अलैहिस्सलाम से ऐसे कितने दिन यहाँ ठहरे थे? नबी अलैहिस्सलाम यहाँ से सब जुमेरात को आए थे, जुमे की रात यहाँ पे रुके हैं, बात की, जुमे वाले दिन जंग हुई है, हफ्ते वाले दिन आपने जो है ना, वो बदर में, कलीब में, कुएं में फेंके हैं, और फिर अतवार वाले दिन उनको खिताब करके आप यहाँ से चल दिए शाम को। समझ गया। हाँ जी, यानी 4 दिन कह सकते हैं। 4 दिन जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जी, चौथे दिन वापसी शुरू कर दी। हाँ जी, वो देखो अभी उसको किसी ने बताया है, सुन के आया है, तो वो सामने उसने जो है ना, वो आगे पत्थर मारने शुरू कर दिए। क्या नबी अबू जहल की कब्र है? ये अबू जहल की यहाँ पे कलीबे बदर है। हालांकि ये हमें समझ गया, वो पत्थर पकड़ा नीचे से नौजवान, उसको मारेगा वो सामने। अल्लाह, वो जोर जोर से मार रहा है, लोग जूते और पत्थर गुस्सा निकालते हैं। वो नौजवान अल्लाह जूता मारा सुना जी, वीडियो बनाओ जरा। हाँ, मार रहे, चलो लितर ही पाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल-सलाम यालु वला युला अलैहि, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। टायर साट के आगे ला। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छी बात है, यानी ये बाप वगैरह बाद में लगे, पता ही नहीं है ना, ये पता नहीं है, गलत बात है। हाँ, ये गलत अकीदत है। इस तरह के जो है ना, वो अंधी दुश्मनी, हाँ जी, और अंधी अकीदत दोनों हमेशा काम खराब। ये सच है, ये सच है, ये अंधी दुश्मनी है, ऐसे काम खा। हाँ जी, फायदा ही नहीं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये बच्चे हैं पाकिस्तानी सिर्फ ये काम करते हैं, फिर ऐसा ऐसा दूसरे शुरू कर देंगे हाँ जी। तो एक नया ही दीन के अंदर फितना खड़ा हो जाएगा। अच्छा जी। फिर शाह नबी पाक अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से वापस निकल गया जी, इसी रास्ते जिससे से आए से। जी जी अब वो बर्बाद होगा, काफिर दफा होगा, जो बाकी बच गए जी। तो इनके गुलाम वगैरह लेकर लौंडियां लेकर वापस चले गए मदीना। वापस चले गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो 70 फड़ेगा से ना कैदी भागे से। साहबी अंसारी साहब ने दावा किया रसूल मैं पकड़ा इन्हां नूं, मेरे कैदी ने अब्बास नु जी रज़ी अल्लाह अन्हु। चचा नु। हाँ जी। हाँ वो सामने आए थे अब्बास, हज़रत अब्बास कहने लगे अब नबी रसूल मुखातब करके नहीं है शख्स नहीं जिन्हें मैनू गिरफ्तार किया वो तो बड़ा बाहर रौनक ते बड़ा जड़ा ना जो खूबसूरत आदमी सी। अच्छा इन्हें मैनू गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा रसूल मैं किया, मैं चुप कर देना, तू नहीं किया, फरिश्ते ने किया। अल्लाह अकबर। मतलब फरिश्ते ने जड़ा ना जी इस जंग के अंदर अल्लाह अकबर। उस तरह शेख साहब तुहानू तो सबक सुनाना ही मकसद है नहीं नहीं जी कि जड़ा ना जी वो सहाबा कराम बहुत सारे वाकयात ने फरमाते ने कि असं तलवार चकते सी बंदा मर जाता सी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ नहीं वो साहबी ने दावा किया सी ते अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए उन्हें मदद की। जी जी फरिश्ते के जरिए। लेकिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस फरिश्ते को देखा या मतलब इंसानी शक्ल हाँ जी सब है सारा मदरसी छोटा है आता सा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला सब सलामत रखे। हाँ जी ये वीडियो जरा सेंड करा जाए। ये बदर था, बचपन से एक मेरा जज्बा था, शौक़ था, अल्लाह ज़िंदगी दे मुझे, जवानी दे, सेहत दे, मैं बदर में रात ठहरूंगा। आज इंशाअल्लाह शेख मोहतरम शम्स कमर हाफिज़हुल्लाह की हाँ जी यूसुफ नाम है मेरा। हाँ यूसुफ, शेख यूसुफ कमर हाफिज़हुल्लाह फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी शेख के पास रहेंगे, शेख से इस्तिफ़ादा करेंगे। ये जो इनका सूक है इसको सूक कदीम बोलते हैं। ये आज भी ये जो है ना वो सूक कदीम ही है इस पूरे इलाके का नाम। अच्छा ये इनका मतलब इनके आज से 50 60 70 साल पहले तकरीबन जो है ना ये इनका शहर था, बाजार था और ये इस तरफ इनकी रहायश है। हाँ पुरानी मिरास के अंदर जो है ना यही मिलेगा पूरे बदर में आमने सामने। हाँ, ये सकन है, इस तरफ ये सकन ये सूक थी इनकी और ये इनका सूक था अरबों की मतलब ये अब्दुल अजीज के दौर में। जी पहले जी ये- आज जी वही वही ये जो अहले बदर थे ना ये सुबही कबीला है, शरीफ है यहाँ पे, हाँ हमादी हैं, मतलब ये उन लोगों का मोहतलो कबीले हैं। ये भी पुराना शहर है। ये पुरानी आबादी है। हाँ ये शेख मोहतरम हमारा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत तलबा वाल इरशाद व तौहीद व जिहाद। माशाअल्लाह उसके माशाअल्लाह बाद इंशाअल्लाह देंगे। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फैसल रोड पे मैंने जाना है ना सीधा।